आगे देखते हैं। भोली फेल्ट महसूस की, एज इफ मानो कि सडनली अचानक ऑल द बेल्स सभी घंटियां इन द विलेज गांव में, इन द विलेज टेम्पल गांव जो टेम्पल है, गांव में जो टेम्पल है उसमें वर रिंगिंग बज रही थी एंड रिंगिंग तो देखिए भोली महसूस की, एजिब का मतलब मानो की, भोली महसूस की मानो की अचानक सभी घंटियां गांव के मंदिर में बज रही थी एंड और द ट्रीज सभी वे सब पेड़ इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस जो स्कूल हाउस के सामने, वे सब पेड़ जो स्कूल के सामने हैड ब्लॉसम्ड, ब्लॉसम मतलब खिल उठना, हैड ब्लॉसम्ड खिल उठे थे इनटू बिग रेड फ्लावर्स, किसमें खिल उठे थे? बड़े लाल फूलों में, ऐसा उसे महसूस हुआ था। ओके, फिर से देख लो। भोली महसूस की मानो कि अचानक सभी बेल सभी घंटियां इन द विलेज टेम्पल में, विलेज टेम्पल में वो क्या कर रहे थे? बज रहे थे और सभी पेड़े जो पेड़ थे स्कूल हाउस के सामने वो खिल उठे थे बड़े लाल फूलों में, ऐसा उससे महसूस किया। हर हार्ट उसका दिल वाज थ्रोबिंग, थ्रोब मतलब धड़कना, धड़क रहे थे, कांप रहे थे ऐसे, उसका जो दिल था वो क्या कर रहा था? कांप रहा था, धड़क रहा था, ऐसा बोल सकते। उसका दिल धड़क रहा था विद न्यू होप, एक नई आशा के साथ, उसका दिल एक नई आशा के साथ एंड ए न्यू लाइफ, और एक नई जिंदगी के साथ धड़क रहा था। उसका दिल एक नई आशा और एक नई लाइफ के साथ क्या कर रहा था? थ्रोब कर रहे थे, थ्रोबिंग कर रहा था, धड़क रहा था। आगे गाइस। 10 इस प्रकार द ईयर्स पास्ड, साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। ईयर्स पास्ड मतलब कई साल गुजर गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव जो थे एक छोटे कस्बा हो गया, जो गांव था एक छोटा कस्बा हो गया। कई साल बीतने के बाद जनसंख्या पॉपुलेशन सब बढ़ गए, तो अब वो गांव जो थे पहले, कई साल बाद अब क्या हो गए? ए स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन में बदल गए, यानी स्मॉल टाउन बन गए। और लिटिल प्राइमरी स्कूल, छोटे जो प्राइमरी स्कूल थे बिकेम ए हाई स्कूल, वो क्या हो गए? अब हाई स्कूल हो गए। देयर वर नाउ ए सिनेमा, अब वहां पे एक सिनेमा था। कहाँ पे? अंडर ए टीन शेड के नीचे, वहां पे टीन शेड के नीचे एक सिनेमा था एंड और एक कॉटन गिनिंग मिल। एक कॉटन गिनिंग मिल का मतलब गाइस रुई काटने वाली ये जो मिल होती है, जो हम लोग ओढ़ते हैं इसमें ठंडी के मौसम में रजाई उड़ती है, उसमें जो रुई रहता है उसके काटने का काम करता है। ठीक है, वो भी हो गया था, पहले नहीं था, कई सालों बाद ये भी हो गया। क्या हो गया? देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन सेट, सिनेमा जो था टीन सेट में था और कॉटन गिनिंग मिल भी हो गया था, जो रजाई हो जाए ठंडी में उड़ती है उसमें रुई जो रहता है उसको काटने का काम करता है।
ओके। द मेल ट्रेन, जो जो मेल ट्रेन, जो ट्रेनें रुकती नहीं, धर 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 चल जाती है, छोटे छोटे स्टेशनों पे नहीं होती है, जो मेल ट्रेन थी, द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप, वो अब रुकना प्रारंभ हो गई। कहाँ पे? एट देयर रेलवे स्टेशन, उन लोगों के रेलवे स्टेशन पर। ओके। उन लोग मतलब वही भोली भोली रामलाल ये सबका स्टेशन था, वहां पे रुकना प्रारंभ हो गई। क्या? मेल ट्रेन। वन नाइट, वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात के भोजन करने के बाद, वन नाइट आफ्टर डिनर, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपने वाइफ से कहा। क्या कहा? देखो, देन शैल आई एक्सेप्ट बिसाम्बर्स प्रपोजल, तब क्या मैं बिसाम्बल के प्रपोजल को स्वीकार कर लूंगा। यानी बिसाम्बर इस बिसाम्बर यही है जो होली के होने वाला हस्बैंड, उसका प्रपोजल को मैं स्वीकार कर लूंगा। उसका रामलाल अपने वाइफ से बोलता है, खाना खाने के बाद, एक रात की बात है। उसकी वाइफ बोलती है, ए सर्टेनली, निश्चित। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कही, ही ए सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहे। भोली, विल बी लकली टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, बोली एक कुशल दूल्हा, कुशल वर, ऐसे कुशल वर पाने के लिए बहुत लकी होगी। भोली विल बी, होगी, लकी होगी, टू गेट, पाने के लिए, सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, एक कुशल, वेल टू डू ब्राइड ग्रूम मतलब एक कुशल वर या अच्छा दूल्हा, अच्छा काम करने वाला दूल्हा, ऐसा बोल सकते हो। ऐसे दूल्हा को पाने के लिए बहुत लकी होगी। ओके। इसकी रामलाल की वाइफ बोलती है। ए बिग शॉप, एक बड़ा दुकान, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एक घर उसका खुद का, एंड, और, आई हियर, मैं सुनती हूँ, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, उसके बैंक में कई हजार रुपए भी, कई हजार रुपए के बारे में भी मैं सुनती, आई हियर, मैं सुनती हूँ, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, यानी राम बिसाम्बर जो है उसके बैंक में सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, 1000 रुपीज भी उसके बैंक में, ये भी सुनती हो। मोरेवर, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी ड्यूरी, इसके अलावा वह कोई भी दहेज के लिए नहीं पूछ रहा है, नहीं मांग रहा है। इसके अलावा वह दहेज, कोई दहेज नहीं मांग रहा है। डोरी मतलब दहेज, जो शादी में पैसा वैसा दिया जाता है लड़की की तरफ से। दैट इज राइट, ठीक है, पर ठीक है, बट, लेकिन, शी इज नॉट सो यंग, वो इतना जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, तुम जानती हो लगभग, द सेम एज, बिल्कुल मेरे ही जैसा, एज आई एम, जितना मैं उम्र का हूं उतना ही उम्र का बिसाम्बर है। एंड ही आल्सो लिम्प्स, और लंगड़ा कर चलता भी है। लिम माने लंगड़ा होता है, लिम माने लंगड़ा भी होता है, लिम माने लंगड़ा कर चलना भी होता है। नाउन भी, वर्ब भी है, यहाँ पे वर्ब काम कर रहा है गाइस। ओके। मोरेवर, इसके अलावा, द चिल्ड्रेन, जो बच्चे, फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसके पहले औरत से उसके जो बच्चे हैं, आर क्वाइट ग्रोन अप, बिल्कुल बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। ओके। वो रामलाल की उम्र का भी है, वो लंगड़ा कर चलता भी है, इसके अलावा उसके फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं अब बिल्कुल बड़े हो गए हैं। ये बात रामलाल अपने वाइफ से बता रहा है। ओके गाइस, आगे।
सो इसलिए व्हाट सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है। व्हाट डज इट मैटर, इस सबसे क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ जवाब दी, 45 और 50, 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए इतनी उम्र एक बड़ी उम्र नहीं है। एक आदमी के लिए नो ग्रेट एज, इतना बड़ी एज नहीं है। कितना, 45 और 50 एक आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं है, अधिक उम्र नहीं है, उसकी वाइफ ने जवाब दी। वी आर लकी, हम लोग लकी होंगे, भाग्यशाली होंगे, डैड की ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, वह दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोकमार्क, उसके पोकमार्क के बारे में भी नहीं जानता है। पोकमार्क जो बचपन में उसको पूरे शरीर में निशान पड़ गए थे, उसको बोलते हैं पोकमार्क। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसके सेंस में कमी है, उसके मतलब उसके दिमाग कम है, ये भी वह नहीं जानता, क्योंकि वह दूसरे गांव का है। इफ, यदि, वी डू नॉट एक्सेप्ट, यदि हम लोग एक्सेप्ट, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो से सी यानी भोली, सी मे रिमेन, बनी रह सकती है, अनमैरिड ऑल हर लाइफ, पूरी जिंदगी वह अनमैरिड रह सकती है, बिना शादीशुदा रह सकती है, अगर हम लोग रामलाल के प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते हैं तब। ओके, आगे। एस, हाँ, बट लेकिन आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, व्हाट भोली विल से, भोली क्या कहेगी, मैं इस बात को लेकर के बहुत चकित हूँ। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह बुद्धिहीन क्या कहेगी। सी इज लाइक ए डम काऊ, वह एक गूंगी गाय की तरह है। गूंगी गाय मतलब जो गाय बोलती नहीं, उसको बोलते हैं डम काऊ। विटलेस मतलब, विट मतलब बुद्धि, लेस मतलब कमी, बुद्धि की कमी। तो वह बुद्धिहीन क्या कहेगी, वह कैसी है, बिल्कुल एक बिना जबान वाली गाय की तरह है। ओके गाइस।